हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ही होंगे। आज की क्लास में आपके लिए लेके आई हूँ सिनोनियम और एंटोनियम से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट, जिसमें आप एक ही वर्ड के सिनोनियम और एंटोनियम्स करोगे। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि इन वर्ड्स को डेली रिवाइज करना है और इनको प्रैक्टिस करना है, कमेंट में लिखना है ताकि आपको याद हो जाए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने सिनोनियम और एंटोनियम्स लिए हैं और ये प्रैक्टिस सेट 1 है। जैसे कि ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्लाउडिट। प्लाउडिट मतलब तारीफ। इस वीडियो में हम तारीफ से रिलेटेड और तारीफ के एंटोनियम्स कर लेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको इस वर्ड को याद करने का तरीका और किस तरीके से याद कर सकते हैं वो भी बताऊंगी। जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से। तो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है हमारा प्लाउडिट। प्लाउडिट का मतलब तारीफ करना होता है। तो आज आप सभी लोगों को सभी की तारीफ करनी है या अपनी किसी बेस्ट उस इंसान की तारीफ करनी है जिसकी तारीफ कर कर आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं। तो पहला वर्ड है हमारा प्लाउडिट। जिस इंसान को आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और उसके हाथ का प्लाऊ, क्या खाते हैं? प्लाऊ। कैसा बनाता है या बनाती है? बहुत ही अच्छा बनाती है। तो इस वर्ड का मतलब है हमारा, चलो ऑप्शन देख लेते हैं। डियर ट्राइब, सिटेशन, कैल्यूमनी, सेंसर। यहाँ पे 4 ऑप्शन है जिनमें से एक सिनोनियम है और एक एंटोनियम है। डियर ट्राइब का मतलब होता है निंदा करना, सेंश्योर। सिटेशन का मतलब होता है प्रेज करना, ठीक है। कैल्यूमनी का मतलब होता है सेंसर करना यानी कि निंदा करना। और सेंसर आपका वर्ड निंदा से रिलेटेड है ही। अब देख लेते हैं कि इसमें से इसका आंसर क्या है। प्लाउडिट, प्लाऊ, हमारा प्लाऊ कैसा था? बहुत ही अच्छा था और हमने इसकी तारीफ भी की थी उस इंसान की जिसको आप पसंद करते हैं या करती हो। तो इसका आंसर हुआ हमारा सिटेशन। याद करने का तरीका ये है, यहाँ पे हमारे 4 वर्ड हैं, 5। तो इन 5 वर्ड को याद करने का प्लाउडिट, प्लाउडिट को आप याद कर लो। 2 चीज़ों से याद कर सकते हैं। एक तो उदित, जैसे कि हमारे उदित नारायण जी सभी गाना गाकर, कौन? उदित नारायण जी गाना गाकर हमें, हमारे मन को क्या करते हैं? अच्छा बनाते हैं। तो एक तो हो गया उदित और एक हमारा प्लाऊ। कैसा था प्लाऊ? बहुत ही अच्छा था। तो प्लाउडिट वर्ड याद हो गया। उसके बाद आते हैं डियर ट्राइब। ट्राइब, ट्राइब कैसी होती है? जो जंगलों में रहती है। तो ट्राइब की सब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जो इंडिया में लोग बसे हुए हैं वो ट्राइब की, इस बात को दिल पे मत लेना, ये सिर्फ याद करने का तरीका है। तो ट्राइब कैसी होती है? जो झाड़ में, जंगलों में, पहाड़ों में, किसी वैली में, इनमें रहती हैं। तो ट्राइब की हम क्या करते हैं, इंडिया के लोग जो इंडिया में अंदर रहते हैं, मतलब बाहर रहते हैं, जो रोड में, घर में रहते हैं, वो इनकी क्या करते हैं? निंदा करते हैं। सिटी, सिटी कैसी होती है? सिटी बहुत ही क्लीन होती है, साफ सुथरी होती है गांव के अपेक्षा। तो सिटी हमारा क्या हो गया? हमारे प्रेस से रिलेटेड हो गया। कैल्यू मनी, काली मनी। कैसी मनी? काली। तो कैल्यू मनी को हम याद करेंगे काला धन। तो इसकी हम निंदा करेंगे। सेंसर, सेंसर बोर्ड होता है जो फिल्मों की आलोचना करता है। 5 के 5 वर्ड आपको याद हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। रेट्रीब्यूशन, रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है सुधार करना। यहाँ पे रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है सुधार करना। मैंने आपको बोला था कि एक ही वर्ड से रिलेटेड एंटोनियम और सिनोनियम दिए जाएंगे। अगले जो वर्ड आएंगे वो या तो एंटोनियम होगा प्लाउडिट का या सिनोनियम होगा, ठीक है। रेट्रीब्यूशन, रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है सुधार करना। प्लाउडिट का मतलब क्या था? तारीफ करना। तारीफ करना और सुधार करना एक ही बात है। तो दूसरा वर्ड हो गया हमारा रिट्रीब्यूशन।
फर्स्ट वर्ड है इग्नोमनी, सेकंड वर्ड है इनकोमियम, डियर ट्राइब। डियर ट्राइब मैंने आपको पीछे बताया था, कैसी ट्राइब, ट्राइब की हम क्या करते थे, आलोचना। और नेक्स्ट वर्ड है प्रोबिटी, प्रोबिटी को आप याद कर लो, मैं बता देती हूँ याद करने का तरीका, ओनेस्टी, ONESTY, ठीक है, H। अब देखो प्रोबिटी, ओनेस्टी, प्रोबिटी, ओनेस्टी, प्रोबिटी को में से ऐसा साउंड आ रहा है जैसे हम ओनेस्टी बोल रहे हैं। ओनेस्ट लोग क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं। जो ईमानदार लोगों की तारीफ करते हैं वो ईमानदारी होते हैं। डियर ट्राइब आपको याद हो गया था पीछे, ट्राइब कैसी ट्राइब, जिसकी हम आलोचना करते हैं। इनकोमियम, इनकोमियम का मतलब भी होता है हमारा इनकम, जिसके पास अच्छी इनकम होती है लोग उसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ करते हैं, इनकोमियम। इग्नोमनी, इग्नोर, तो इग्नोमनी का मतलब हो गया हमारा इसका एंटोनियम, किसका, रिट्रीब्यूशन या प्लाउडिट का। ये आपको 5 वर्ड याद हो जाने चाहिए। रेट्रीब्यूशन, रेट्रीब्यूशन, ठीक है। कुछ वर्ड के निमोनिक आप बताओगे और कुछ वर्ड के मैं बताऊंगी, ऐसे ही मिलके हम सभी वर्ड्स को याद कर लेंगे। जैसे कि 5 वर्ड हमने पीछे याद करे हैं, 5 वर्ड हमने आगे याद कर लेंगे। ऐसे ही करके हमारे 10 वर्ड, 10 का मतलब 50 वर्ड्स हमारे डेली याद हो जाएंगे और आपको एग्जाम में हेल्प मिल जाएगी। तो चलो, रिट्रीब्यूशन आपको याद हो गया, प्लाउडिट आपको याद हो गया, इग्नोमनी, इग्नोर, निंदा करना, इनकोमियम, जिसकी इनकम क्या होती है, अच्छी होती है, ठीक है, जिसकी इनकम अच्छी होती है। उसके बाद डियर ट्राइब, ये मैंने आपको वर्ड पीछे याद करा दिया था। अब प्रोबिटी, प्रोबिटी को मैंने कैसे याद कराया, ओनेस्टी। 5 के 5 वर्ड याद हो जाना चाहिए, इग्नोमनी, इनकोमियम, डियर ट्राइब, प्रोबिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एप्रोबेशन, एप्रोबेशन का मतलब होता है किसी की तारीफ करना। इस वर्ड को हम कैसे याद करेंगे, किसकी तारीफ करोगे आप, एप्रोबेशन को याद कर लो आप लोग। प्रूव करना, क्या करना, प्रूव इट, ठीक है, प्रूव इट। किसी चीज को प्रूव करने के लिए पहले हमें किसी से अप्रूवल लेना पड़ता है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा में लेना पड़ता है, ठीक है। पहले हम अप्रूवल लेंगे, फिर हम उसको प्रूव करेंगे, फिर हमारी क्या होगी, तारीफ होगी। तो इसको भी याद कर लो, अप्रूवल या प्रूव। वैसे वो प्रूव होता है, निमोनिक हम ऐसे ही याद करेंगे, सिर्फ हमें याद करना है, बाकी हमें इस पे PhD नहीं करनी है। प्रूव करना, किसी चीज को प्रूव कर देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, तारीफ हो जाएगी। नेक्स्ट वर्ड है कंडेम, कंडेमन। ये लोग तो कंडम हैं, कैसे हैं, कंडम। जो लोग कंडम होते हैं सब लोग उनकी क्या करते हैं, निंदा करते हैं। फ्लैक, फ्लैक, फ्लैक को आप याद कर लो कि लैक, लैक मतलब LAC, लैक, लैक मतलब कमी, ठीक है। याद करने का तरीका है ये, सिर्फ आपको अच्छे से याद हो जाएगा, जो एग्जाम में बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे। देखो फ्लैक, फ्लैक को आप याद कर लो, लैक, लैक मतलब कमी। जो जो लोग कमजोर होता है, या कोई इंसान या कोई लड़की कमजोर होती है, उसकी क्या करते हैं, अरे ये कितनी सूखी सी है, ऐसे करके निंदा करते हैं। उसके बाद आता है ओवेशन, और ये था हमारा प्रोबिटी। अब देखो, प्रोबिटी पिछले वाले वर्ड में आया था, तो प्रोबिटी आपको याद हो गया था ओनेस्टी, ठीक है, ओनेस्टी से। और ओवेशन, ओवेशन आपका। अब मुझे ये बताओ, एप्रोबेशन का मतलब होता है हमारा तारीफ करना, कंडम का मतलब होता है हमारा निंदा करना, फ्लैक मतलब कमी, कमी मतलब निंदा होगी। ओवेशन, ओवेशन और प्रोबिटी, प्रोबिटी आपको पता है ऑनेस्टी, ईमानदारी, मतलब कि किसी की तारीफ करना। तो ये दो वर्ड तो तुम्हारे क्या हो गए, निंदा से रिलेटेड। और ओवेशन और प्रोबिटी हो गया तुम्हारा, ओवेशन का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर है आपका तारीफ करना, ठीक है, तारीफ करना। और प्रोबिटी का आपको पता था, इसमें से 2 वर्ड निंदा से रिलेटेड हैं और 2 वर्ड आपके ऑनेस्टी से रिलेटेड हैं। मैंने ये वर्ड इसमें इसलिए रखे हैं ताकि ये आपके सामने बार बार आए और आपके याद हो जाएं। जैसे पिछले वर्ड में डियर ट्राइब आया था, उससे पहले में डियर ट्राइब, प्रोबिटी आया था, प्रोबिटी दोबारा से आ गया, फिर आगे कोई और वर्ड आएगा और वो ऐसे ही याद होते जाएंगे। हमारा मतलब सिर्फ याद करने से है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसको पूरे को लिख लेना।
क्योंकि लिखोगे तभी आपके याद हो पाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पजेरो पिजोरेटिव, ओहो पजेरो, ठीक है, इसको याद करेंगे। वैसे पिजोरेटिव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी की निंदा करना। ओके, हमने सबसे पहला वर्ड क्या पढ़ा था? प्लाउडिट, उसका मतलब था तारीफ करना। उसके बाद ये थर्ड वर्ड आया है हमारा, इसका मतलब है किसी की निंदा करना। तो बार बार यही वर्ड आ रहे हैं, किसी की निंदा करना, किसी की तारीफ करना, निंदा करना, तारीफ करना। तो हम वर्ड को पढ़ते जाएंगे और याद करते जाएंगे। कल के दिन क्या वर्ड आएगा मैं आपको क्लास में बता दूंगी। आज का वर्ड था हमारा तारीफ करना और निंदा करना, सिर्फ इन्हीं दो से इसको सिनोनिम मान लो या फिर एंटोनियम। ठीक है, पजेरेटिव, आपको आप इसको याद कर लो, हमारी पजेरो, पजेरो गाड़ी, पजेरो गाड़ी का नाम सुना है? वो हमारी, उसकी हमारी क्या हुई थी? हमारी निंदा हुई थी। नेक्स्ट वर्ड है आपका टीरेड। ओ, ये वर्ड पहले भी आया था, दोबारा से याद कर लो, टीरेड। नेक्स्ट वर्ड है क्यूडोज, थर्ड है कमेंडेशन, और फोर्थ है हमारा एग्जाम्पलरी। टीरेड का मतलब था हमारा सेंसर, सेंश्योर। ठीक है, क्यूडोज का मतलब था, क्यूडोज को आप याद करो, कूद कूद कर। कैसे? कूद कूद कर आप किसकी तारीफ करते हो? किसी की भी तारीफ कर सकते हो। कमेंडेशन, किसी को कमांड देना। कमांड कौन लोग देते हैं? जिनकी बहुत ज़्यादा तारीफ होती है और वो किसी पोस्ट पे पहले से ही होते हैं, तो वही किसी को कमांड करेंगे, अपने से नीचे वाले को। एग्जाम्पलरी, किसी का एग्जाम्पल देना। तो किसका एग्जाम्पल दिया जाता है? बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, जिसकी हमेशा तारीफ होती है। तो एग्जाम्पलरी का मतलब होता है तारीफ, तारीफ करना। ठीक है, कमेंडेशन, जो किसी को कमांड देता है, इसका मतलब हो गया कमांड, इसका मतलब हो गया तारीफ करना, तारीफ। और क्यूडोज, कूद कूद कर, तालियां बजा बजा कर हम किसकी क्या कर रहे हैं? तारीफ कर रहे हैं, इसका मतलब भी तारीफ हो गया। टी रेड, किसी के यहाँ पे रेड डाल दी। तो रेड किसके यहाँ पे डलती है? जो लोग बुरे आचरण के होते हैं और उनकी निंदा होती रहती है, तो इसका मतलब होता है आपकी निंदा। ठीक है, पहले भी हमने 5 वर्ड याद करे थे, 5 पहले करे थे, 10 हो गए, 15 ये हो गए। तो आपको पजेरेटिव पजेरो गाड़ी से याद करना है। पजेरो गाड़ी की बहुत ज़्यादा आलोचना होती है। टी रेड, जिसके यहाँ पे रेड पड़ जाती है, इस क्वेश्चन का आंसर है टी रेड। क्यूडोस, कूद कूद कर हम किसकी तारीफ करते हैं। कमांड कौन देता है? जिस जो तारीफ के लायक हो या कोई बड़ी पोस्ट पे अपने से नीचे वाले को कमांड देता हो। एग्जाम्पलरी, जिसका एग्जाम्पल दिया जा सके। ये वर्ड आपको याद हो गए हैं, उम्मीद करती हूँ। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे, रेक्टिट्यूड। रेक्टिट्यूड का मतलब होता है तारीफ करना। क्या करना? तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, सॉरी वो तारीफ पे तारीफ था, तारीफ। ठीक है, ये फ है, क मत समझ लेना। ठीक है, रेक्टिट्यूड का मतलब होता है तारीफ करना। ठीक है, इनकोमियम, जिसकी इनकम ज़्यादा हो उसकी क्या होती है? हमारा प्लाउडिट होता है। ठीक है, और जेरीमियर्ड, इसका मतलब होता है आपका निंदा करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज्ड। सिटेशन, जो सिटी क्लीन होती है उसका क्या होता है? प्लाउडिट होता है, प्लाउडिट। और जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट मतलब आपने ये वो सुना है, किसी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट करना, किसी की प्रेज करना, किसी की तारीफ करना, तो कॉम्प्लीमेंट। वैसे हम सिनोनियम कर रहे हैं और उसी के हिसाब से हम एंटोनियम्स भी याद करते जा रहे हैं। तो इसका आंसर हो गया आपका वेरीमियर्ड और इनकोमियम, सिटेशन और कॉम्प्लीमेंट, ये इसके सिनोनियम है। तो आपको ये पांचों वर्ड याद हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। ओके, वर्ड तो खत्म हो गए, लेकिन मैंने यहाँ पे रूट वर्ड और जो हमने एंटोनिम सिनोनियम करे हैं उन्हीं के मैंने ये रखे हैं, ईडियम्स रखे हैं। तो आप ईडियम्स कर लेना, मुझे इम्पोर्टेंट 3 ही लगे, बाकी मैं सबके भी लेके आऊंगी। पिक होल्स, पिक होल्स का मतलब होता है
बाइंड वोल्ट या क्रिटिसिज्म अदर, किसी की निंदा करना। इन द ब्रिंग लाइन, इन द ब्रिंग लाइन, इन अ प्लेस ऑफ क्रिटिसिज्म, तो कौन से वाला प्रेज, जहाँ पे क्रिटिसिज्म हो रहा हो, किसी की निंदा हो रही हो। हैप्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, कौन से वाला कॉम्प्लीमेंट, हैप्ट हैंडेड। ये तीनों इडियम्स आपको याद हो जाने चाहिए जो हमारे क्रिटिसाइज से रिलेटेड हैं। और आगे है हमारा रूट वर्ड। चलो रूट वर्ड आपको समझा देती हूँ। रूट वर्ड का मतलब होता है, ये वर्ड किसी वर्ड के बीच में आएगा और उसका मतलब वही होगा जो इस फिर का मतलब है। तो यहाँ पे फिर का क्या मतलब है, फिर का मतलब होता है फेथफुल या फिर वफादारी, वफादारी, ठीक है। फिर का मतलब होता है वफादारी। जिस भी वर्ड में फिर आएगा उसका मतलब वफादारी होगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं फिडिलिटी। फिडिलिटी में क्या आ गया, आपका फिड आ गया, इसका मतलब होता है फेथफुल। परफिडी, परफिडी का मतलब होता है फेथफुल लेसनेस, फेथफुल लेस मतलब नहीं। कॉन्फिडेंट, फिड, कॉन्फिडेंट में क्या आ गया, फिड, इसका मतलब होता है बोल्ड, बोल्ड। उसके बाद डिफिडेंट, डिफिडेंट में भी फिड आया है, इसका मतलब होता है शाई, शाई मतलब शर्माना, फिर आ गया। बोनाफाइड, बोनाफाइड का मतलब होता है जेन्युइन, जेन्युइन मतलब असली, GENUINE, जेन्युइन। उसके बाद आता है मोलीफिड, मोलीफिड का मतलब होता है इलीगल फॉल्स या फॉल्स, FALSE फॉल्स। उसके बाद आता है कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, एक था हमारा कॉन्फिडेंट, एक था हमारा कॉन्फिडेंट, इसमें DENT आया हुआ है और इसमें DANT आया हुआ है। तो इन दोनों का क्या मतलब है, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है एक ऐसा फ्रेंड जो ट्रस्टवर्दी हो या जिस पे ट्रस्ट किया जा सका हो, ट्रस्ट, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कन्फाइड, कन्फाइड का मतलब होता है टू शेयर सीक्रेट विद समवन यू ट्रस्ट, आप उसके साथ अपना सीक्रेट शेयर करोगे जिस पर आप ट्रस्ट करते हो, इसका मतलब होता है कि ये कन्फाइड है। फीड का मतलब होता है वफादारी। एग्जाम में जिस भी वर्ड के बीच में फीड आ जाए या इन वर्ड में से कोई वर्ड आ जाए और ये आपने याद किए रखे होंगे तो आप आंसर जरूर दोगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करूंगी। इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, यहाँ पे स्लाइड का दी एंड होता है। उम्मीद करूंगी कि आपने अच्छे से पढ़ा होगा और मैंने जो वर्ड्स आपको याद कराए हैं, जैसे कि हमारा प्लाउडिट था, प्लाउडिट का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, ठीक है। रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है किसी की निंदा करना, रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है किसी की निंदा करना, ये वर्ड आपका हो गया। उसके बाद आता है अप्रोबेशन, किसी को प्रूव करना, तो इसकी क्या हो जाएगी, हमारी तारीफ हो जाएगी। ये वर्ड्स भी आपने लिख लिए होंगे। उसके बाद आता है आपका पजेरो, पजेरो गाड़ी कैसी थी, पजेरो गाड़ी आपकी बहुत ही ज़्यादा बेकार थी। टी रेड, रेड किसके घर पे डलती है, जिसकी निंदा होती है। क्यूडोस, कूद कूद कर हम किसी की तारीफ करेंगे। कंडमनेशन, जो कौन है, कंडम है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो कंडम हुआ पड़ा है, तो इसकी क्या होती है, निंदा। एग्जाम्पलरी, जिसका एग्जाम्पल दिया जा सकता हो। उसके बाद आपका वर्ड आता है रेक्टिट्यूड, रेक्टिट्यूड का मतलब होता है सुधार करना या किसी की तारीफ करना। इनकोमियम, जिसकी इनकम अच्छी हो उसकी क्या होती है, तारीफ होती है। जेरीमियार्ड, जेरीमियार्ड का मतलब होता है किसी की निंदा करना। सिटीशन, सिटेशन, सिटी कैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा क्लीन और साफ होती है, उसका मतलब होता है आपका तारीफ करना। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट कौन करता है, जिसकी हम प्रेज करते हैं या किसी की तारीफ करते हैं। उसके बाद आता है हमारे इडियम्स, उसके बाद आता है हमारा फीड, फीड वर्ड का मतलब होता है वफादारी। इसको आप अच्छे से एग्जाम में कर लेंगे। यहाँ पे आपकी क्लास खत्म होती है और ऐसे ही आपको क्लास डेली मिलेंगी और आप इनको रिवाइज करोगे, याद करोगे, एग्जाम में जाकर अच्छे से एग्जाम दोगे और मेरी क्लास का नाम अच्छे से आगे बढ़ाओगे। और मैं आपसे यही उम्मीद करूंगी आप इन सभी वर्ड्स को
जो निंदा और तारीफ से रिलेटेड हैं कमेंट में ज़रूर पिन करोगे, तभी जाकर आपके ये वर्ड याद होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।